हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्प्रेडिंग हैप्पीनेस। आज मैं आपको कोल्हापुर के अलग अलग प्लेसेस को दिखाऊंगी। और अभी तो हम मसाई पठार से निकल गए। ये पठार महाराष्ट्र के कोल्हापुर ज़िले में स्थित एक सुंदर और विशाल ऐसा पठार है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। ये पठार लगभग 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और कोल्हापुर शहर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी हम लोग आ पहुँचे हैं कनेरी मठ, जिसे सिद्धगिरी मठ के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कोल्हापुर शहर से लगभग 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये मठ एक हरे भरे और प्राकृतिक वातावरण में स्थित है। मठ के आसपास का इलाका ये पहाड़ियों से और हरियाली से घिरा हुआ है, जो इसे एक शांततापूर्ण और आध्यात्मिक स्थल बनाता है। यहाँ का वातावरण योग और ध्यान के लिए बहुत ही अनुकूल है। सिद्धगिरी मठ का इतिहास लगभग 1000 साल पुराना है और इसे दक्षिण के प्रसिद्ध संत शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठों में गिना जाता है। ये मठ नाथ संप्रदाय के सिद्ध महात्माओं का तपोस्थल रहा है और इसे एक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में माना जाता है। दोस्तों, मठ के परिसर में स्थित सिद्धगिरी ग्राम संग्रहालय एक विशेष आकर्षण है, जिसे वैक्स म्यूजियम भी कहा जाता है। इसे एक अद्वितीय संग्रहालय के रूप में माना जाता है क्योंकि यहाँ पे ग्रामीण जीवन के विभिन्न पहलुओं को मोम की मूर्तियों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। ये संग्रहालय ग्रामीण भारत की संस्कृति, कृषि, शिल्प और सामाजिक जीवन का सजीव चित्रण दिखाता है। संग्रहालय में लगभग 300 से अधिक जीवन प्रकार की मूर्तियाँ हैं और पारंपरिक भारतीय ग्रामीण जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है। सिद्धगिरी मठ केवल धार्मिक कार्यों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विभिन्न सामाजिक और शैक्षणिक कार्य भी किए जाते हैं। मठ ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रम चलाता है। यहाँ एक गौशाला भी है, जहाँ सैकड़ों गायों को देखभाल की जाती है। इस मूर्तियों के माध्यम से कृषि, शिल्प, कुम्हारी, पशुपालन, बाजारों में व्यापार, शादी ब्याह, त्योहार और अन्य सामाजिक गतिविधियों और संग्रहालय में ग्रामीण व्यवसाय जैसे बुनाई, कुम्हार का काम, लोहार का काम, ऐसे अन्य कारीगरों के काम का भी दर्शाया गया है। मूर्तियाँ किसानों के विभिन्न कार्यों को, जैसे कि खेती करना, हल चलाना, और मूर्तियों में ग्रामीण समाज के दैनिक जीवन, उत्सव और धार्मिक अनुष्ठानों को भी दिखाया गया है। मठ के अंदर जो सुरंग है, तो उसे ऐतिहासिक दृष्टि से ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में साधु संतों द्वारा सुरक्षा के लिए बनाया गया था। इसका उपयोग आपातकालीन परिस्थितियों में शरण लेने या आक्रमण से बचने के लिए किया जाता था। ये सुरंग मठ के अन्य हिस्सों से जुड़ा गया है और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये बहुत दूर तक फैली हुई है। हालांकि इसका पूरा मार्ग अभी आम लोगों के लिए खुला गया है। लोगों का ऐसा मानना है कि सिद्ध योगी और तपस्वी इस सुरंग का उपयोग ध्यान, साधना और गहन अध्ययन के लिए किए जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि इस सुरंग में तपस्वियों द्वारा किए गए ध्यान और साधना से यहाँ पे एक आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। यहाँ पे विशेष ध्यान आकर्षित करने वाली मूर्तियाँ में संग्रहालय में कुछ ऐसी मूर्तियाँ भी है जो किसी विशेष कार्य या व्यक्ति को समर्पित है। इनमें प्रमुख भारतीय संतों और योगियों की मूर्तियां भी शामिल है, जो भारतीय संस्कृति और धर्म के प्रति लोगों की आस्था का प्रदर्शित करती है। कनेरी मठ की सुरंगों की संरचना और डिजाइन अद्वितीय है और ये सुरंगें पत्थरों को काटकर बनाई गई है, जो मठ की प्राचीनता और स्थापत्य कौशल्य को दर्शाती है। इन सुरंगों की लंबाई, चौड़ाई और गहराई विभिन्न स्थानों पर भिन्न हो सकती है, लेकिन सभी सुरंगों में एक समानता है। ये सभी ध्यान और साधना के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करती है। कनेरी मठ की स्थापना के समय के बारे में सटीक जानकारी नहीं है, बट यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि ये मठ कई शताब्दी पुराना है। मठ का इतिहास शंकराचार्य से जुड़ा है, जिन्होंने भारत में अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों का प्रचार किया था। कनेरी मठ न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे विभिन्न त्योहार जैसे कि महाशिवरात्रि, नवरात्रि, दशहरा धूमधाम से मनाया जाता है। इन अवसरों पर मठ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, जो यहाँ के वातावरण को भी जीवंत बनाते हैं। कनेरी मठ एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यहाँ आने वाले पर्यटक न केवल धार्मिक यात्रा के लिए आते हैं, बल्कि यहाँ की सुरंगों और स्थापत्य कला का भी आनंद लेते हैं।
मठ का प्राकृतिक सौंदर्य और शांति इसे एक अद्वितीय स्थान बनाता है। कनेरी मठ और उसकी सुरंगें न केवल एक धार्मिक स्थल है बल्कि एक भारतीय संस्कृति और परंपराओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ की सुरंगें जो ध्यान, साधना, सुरक्षा और धार्मिक अनुष्ठानों का एक प्रतीक है, कनेरी मठ की प्राचीनता और महत्व को दर्शाती है। इस मठ में आने वाले श्रद्धालु न केवल आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करते हैं बल्कि यहाँ के सांस्कृतिक धरोहर भी समझते हैं। यह एक कनेरी मठ के सुरंगों के महत्व और उनके इतिहास के कुछ पहलुओं को संक्षेप में प्रस्तुत करता है। अभी मैं कोल्हापुर के 2 प्रमुख तालाबों के बारे में आपको बताने जा रही हूँ, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहना। सबसे पहला कलबा तालाब जो है वो कोल्हापुर शहर का एक प्रमुख जलाशय है। उसका निर्माण 1873 में हुआ था। इसे अंग्रेज़ों के शासनकाल में बनाया गया था ताकि कोल्हापुर शहर को पानी पीने का उपलब्ध हो सके। और दूसरा जो तालाब है उसे बोलते हैं रंकाला तालाब। तो ये भी एक ऐतिहासिक और प्रसिद्ध जलाशय है और कोल्हापुर के स्थानीय लोगों को और पर्यटकों के बीच एक लोकप्रिय पिकनिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। इसका भी निर्माण 9वीं शताब्दी में राजा गंगदेव द्वारा किया गया था। छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल के दौरान तालाब का विस्तार और विकास हुआ और बाद में छत्रपति शाहू महाराज ने भी तालाब के सौंदर्यीकरण और संरक्षण के कई महत्वपूर्ण कार्य किए। थैंक यू सो मच ऑल एंड तक बने रहने के लिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर